साधना के आयाम की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो द्वारा दिए गए प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। इस श्रृंखला के पिछले पार्ट यदि आपने नहीं सुने हैं तो उनको अवश्य सुन लीजिए, ताकि आप साधना में और गहराई से उतर सकें और बातों को अच्छी प्रकार से समझ सकें। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। क्या आपने कभी किसी ऐसी शक्ति की कल्पना की है जो आपको दुनिया की नजरों में कुछ नहीं लेकिन खुद की नजरों में सब कुछ बना दे? क्या आपने कभी ऐसी शांति की चाह की है जो बाहर की हलचलों से अछूती हो, जिसमें आत्मा ऐसे खिले जैसे शांत झील में खिला पवित्र कमल? क्या आप उस स्वामित्व की कामना कर सकते हैं जो किसी एक की नहीं बल्कि हर उस आत्मा की हो जो निर्मल है, पावन है और सत्य की खोज में है? अगर हाँ, तो आप साधारण नहीं हैं। आप किसी गहरे आंतरिक पुकार के उत्तरदायी हैं। आप उस अभीप्सा को महसूस कर रहे हैं जो केवल भारत ने जाना और जिसने आत्मा को ब्रह्म से जोड़ दिया। सूत्र कहता है, शक्ति की उत्कट अभीप्सा करो। परंतु यह शक्ति कैसी है? यह वह शक्ति नहीं है जो तलवार, धन या पद से मिलती है। यह वह शक्ति है जो आत्मा की गहराई से प्रकट होती है, जो तुम्हें दुनिया की नजरों में शून्य कर देगी पर तुम्हें तुम्हारे भीतर पूर्ण बना देगी। अब समझो इच्छा और अभीप्सा का भेद। शब्दकोश कहेगा दोनों का अर्थ है चाहना, लेकिन जीवन में इन दोनों के बीच एक गहरी खाई है। इच्छा वह चाह है जो किसी ऐसी वस्तु के लिए होती है जो हमारे पास नहीं है, और जब तक वह नहीं मिलती मन अशांत बना रहता है। परंतु अभीप्सा वह एक दुर्लभ भाव है। यह वह चाह है जो उस वस्तु के लिए है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है, जो है उसी में संतोष और फिर भी उस संतोष से उपजी एक और ऊंचाई को छूने की भावना। इच्छा कहती है मुझे चाहिए क्योंकि मैं असंतुष्ट हूं। अभीप्सा कहती है मैं संतुष्ट हूं और फिर भी उस संतोष से एक और गहराई पाना चाहता हूं। इच्छा अशांति है, अभीप्सा मौन में उठता एक दिव्य आवेग। इच्छा पूरी नहीं होती, हर इच्छा के पीछे अनेक और इच्छाएं जन्म लेती हैं। इच्छा संततिवान है, परंतु अभीप्सा वह बांझ है। जब पूरी होती है तो मौन हो जाती है, उसमें से और कुछ जन्म नहीं लेता। इच्छा हमें बाहर की ओर दौड़ाती है, धन, यश, सत्ता, मान के पीछे, जबकि अभीप्सा हमें भीतर खींचती है, सत्य, शांति और प्रेम की ओर। और अब आइए शक्ति को नए दृष्टिकोण से देखें। शक्ति क्या केवल धन, बल, पद और तलवार से मिलती है? नहीं, वह शक्ति उधार की है। धन चला जाए, शक्ति खत्म। पद छिन जाए, नाम मिट जाता है। तलवार टूट जाए, साहस लुप्त हो जाता है। ऐसी शक्ति वास्तव में शक्ति नहीं है। यह तो सिर्फ हमारी निर्बलता पर रखा एक चकाचौंध भरा पर्दा है, और पर्दे जब गिरते हैं तो भीतर की असलियत सामने आ जाती है। पर जो शक्ति आत्मा से उठती है वह अमिट होती है। वह किसी कुर्सी की मोहताज नहीं, वह तलवार के बिना भी अजेय है। वह शक्ति जो एक सन्यासी की आंखों में चमकती है, वह शक्ति जो बुद्ध के मौन में बोलती है, वह शक्ति जो भीतर से आती है और केवल शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त होती है। शक्ति का भ्रम और भीतर की सच्चाई। इसका मतलब यह हुआ कि बाहर से मिलने वाली शक्ति सिर्फ हमारी कमजोरी को छिपाती है, मिटाती नहीं। वह बस एक पर्दा डाल देती है। उस पर्दे पर सजावट होती है, रंग रोगन होता है, लेकिन हम भीतर जैसे निर्बल थे वैसे ही रहते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति एक बार किसी पद पर पहुंच जाता है वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। वह पूरी ताकत से उसे थामे रहता है, क्योंकि अब उसने शक्ति का स्वाद छक लिया है, वह भी भीतर से निर्बल रहते हुए। अब अगर यह कुर्सी छिन गई तो उसे दोबारा वही निर्बलता झेलनी होगी, और यह दूसरी बार की निर्बलता पहले से कहीं अधिक चुभेगी। पहले तो उसे कभी पता ही नहीं चला था कि वह इतना कमजोर है। अब जब उसने शक्ति का अनुभव कर लिया तो उसकी अनुपस्थिति और तीव्र पीड़ा देगी। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई रात में अंधेरे रास्ते से गुजर रहा हो। सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा हो, लेकिन किसी तरह रास्ता ढूंढ रहा हो। तभी एक चमचमाती रोशनी वाली गाड़ी पास से गुजरती है। एक क्षण के लिए सब कुछ दिखता है, पर जैसे ही गाड़ी चली जाती है अंधेरा पहले से भी गहरा लगता है। जो व्यक्ति एक बार सत्ता में रहा हो, जब वह पदहीन हो जाता है तो वह उसी अंधेरे में खड़ा होता है जो अब और भी गहरा हो गया है। जो एक पल की रोशनी थी उसने मदद नहीं की, उल्टे आंखों को और अंधा कर गई। इसलिए जो एक बार पद पर पहुंचता है वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। वह किसी भी कीमत पर उस पद को पकड़ कर रखना चाहता है। पहले लोग पद पाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, फिर जब पद मिल जाता है तो उसे बचाए रखने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और उसे बचाने का एकमात्र तरीका है अगले पद की दौड़ में लगे रहना, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो नीचे से बहुत सारे लोग तुम्हें खींचने को तैयार हैं। बाहरी शक्ति और आंतरिक निर्बलता। राजनीति वास्तव में निर्बलों की शरण स्थली है। यह उन लोगों की यात्रा है जो भीतर से रिक्त हैं। जितनी ज्यादा हमारी भीतरी दुर्बलता होती है उतनी ही ज्यादा हम बाहरी शक्ति को संजोने की चाह रखते हैं।
मैं राजनीति शब्द का उपयोग हर उस स्थिति के लिए करता हूं जहां आप शक्ति बाहर से प्राप्त करते हैं, चाहे वह धन हो या शास्त्रों से लिया हुआ ज्ञान। आप अंदर से वही निर्बल रहते हैं। आपने गीता रट ली, जरूरत पड़ने पर बोल भी देते हैं, लेकिन आप कृष्ण नहीं बन जाते। वह गीता आपके भीतर से नहीं निकली, वह बस बाहर से अंदर डाली गई है। जब कोई चीज भीतर से निकलती है तब वह शक्ति बनती है, पर बाहर से भीतर लाई गई चीज सिर्फ भ्रम पैदा करती है। सच्ची शक्ति की खोज। इसलिए यह सूत्र कहता है, शक्ति की उत्कट अभीप्सा करो। लेकिन कैसी शक्ति? वह नहीं जो पद, धन या उधार के ज्ञान से मिलती है। नहीं, वह शक्ति जिसकी गहराई आपके अपने भीतर से फूटती है। वह शक्ति जो पैदा होती है, मिलती नहीं, जो न खरीदी जा सकती है, न किसी से उधार ली जा सकती है। वह आपकी आत्मा की अग्नि है। वह आपके भीतर से बाहर की ओर चलती है, कभी बाहर से भीतर नहीं आती। अभीप्सा का मतलब होता है भीतर की गहरी, ईमानदार आकांक्षा, और सच्ची शक्ति भी वहीं छिपी होती है, भीतर। जब यह भीतर से प्रकट होती है, तभी आप वास्तव में शक्तिशाली बनते हैं। इसीलिए हमने वर्धमान को महावीर कहा, गामा पहलवान को नहीं, क्योंकि गामा की शक्ति शरीर में थी, आत्मा में नहीं। और शरीर की शक्ति कितने दिन साथ देती है? गामा की मौत क्षय रोग से हुई और उसके अंतिम दिन बहुत कष्टदायक थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर पहलवान खतरनाक बीमारियों से मरते हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर को जबरदस्ती की हद तक खींचा होता है, शरीर की शक्ति को अपनी समझ लिया होता है। लेकिन जब शरीर जवाब देने लगता है, तब पता चलता है कि वह शक्ति अपनी नहीं थी, वह तो छलावा था। अंतर से फूटती शक्ति ही आत्मशक्ति है। हमने वर्धमान को इसलिए महावीर कहा, क्योंकि उनमें जो ऊर्जा जागी थी, वह आत्मा से जन्मी थी। ऐसी शक्ति जो कभी भी छीनी नहीं जा सकती। वह किसी साधन पर निर्भर नहीं थी, न शरीर, न धन, न पद पर। ऐसी शक्ति को हम आत्मशक्ति कहते हैं, जो अपनी है, स्वाभाविक है, और जो किसी भी तरह से बाहर से प्राप्त नहीं की जा सकती। जो किसी सहारे से आती है, वह शक्ति नहीं, भ्रम है। फिर से सुनिए, शक्ति की उत्कट अभीप्सा करो। बाकी सारी बाहरी शक्तियों से अपना ध्यान हटा लो, क्योंकि जब तक तुम उन पर निर्भर हो, तब तक भीतर की शक्ति कभी प्रकट नहीं होगी। और जब तक निर्भरता बनी रहेगी, तुम रोज रोज खुद को और भी निर्बल अनुभव करोगे। कोई भी निर्भर व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकता। शक्ति का प्रदर्शन और भीतर की रिक्तता। बाहर से जो शक्ति मिलती है, उसका दिखावा बाहर ही होता है। तुम भीतर कमजोर हो सकते हो, लेकिन दुनिया को चकाचौंध में रख सकते हो। तुम राष्ट्रपति बनते हो, लोग तुम्हारे सामने झुकते हैं, तुम्हें पूजते हैं, लेकिन भीतर तुम जानते हो तुम खाली हो। वह शक्ति तुम्हारी नहीं है। वह शक्ति जो बाहर से मिलती है, वह दूसरों की दी हुई होती है और दूसरों को ही दिखाई देती है। तुम सिर्फ एक दर्पण बन जाते हो, पर जो शक्ति भीतर से जन्मती है, वह अक्सर दिखाई नहीं देती। सिर्फ वही लोग उसे पहचान सकते हैं जिनमें भीतर झांकने की दृष्टि है, भीतर की आंख और सच्ची पहचान। महावीर तुम्हारे सामने से निकल जाएं, तो शायद तुम उन्हें पहचान न सको, लेकिन कोई पहलवान, कोई सम्राट निकले तो तुम तुरंत पहचान लोगे, क्योंकि तुम भी उसी बाहरी दुनिया के अंग हो। लेकिन बुद्ध, महावीर, जिनकी शक्ति भीतर से फूटती है, उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें भी भीतर से बदलना पड़ेगा। बुद्ध को पहचानना सस्ता नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ेगा, स्वयं को रूपांतरित करना पड़ेगा। अगर इच्छा है पहचान की, तो यह राजनीति है, अध्यात्म नहीं। अगर तुम ध्यान, साधना या आत्मज्ञान की आकांक्षा इसलिए कर रहे हो कि लोग तुम्हारे चरणों में झुकें, तो तुम गलत राह पर हो। तब तुम साधु के वेश में राजनेता हो। अगर तुम सोचते हो कि जब तुम ज्ञानी बनोगे लोग तुम्हारे चमत्कार देखेंगे, तो यह धर्म नहीं है, यह सत्ता की प्यास है। मैं देखता हूं कई साधु, सन्यासी, जिनकी खोज भी मूलतः राजनैतिक है। उनकी असली तृप्ति इस बात में नहीं है कि उन्होंने शक्ति प्राप्त की, बल्कि इस बात में है कि लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने शक्ति प्राप्त की। भीतर की शक्ति बिना प्रदर्शन, बिना अपेक्षा। वास्तविक शक्ति जब पैदा होती है तो बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं, लेकिन आत्मखोजी के लिए यह जरूरी नहीं कि लोग पहचानें। लक्ष्य है अपने भीतर की पूर्णता को अनुभव करना। लोग क्या देखते हैं, यह उनकी दृष्टि की बात है, आत्मखोजी की नहीं। सूत्र कहता है, शक्ति की उत्कट अभीप्सा करो, मतलब बाहरी प्रदर्शन से मुक्त हो जाओ, भीतर उतरने का साहस करो। जिस दिन तुम आत्मा से फूटती शक्ति को पहचान लोगे,
उस दिन कोई भी तुम्हें निर्बल नहीं कह सकेगा। और चाहे पूरी दुनिया तुम्हें न पहचाने, तुम स्वयं को पहचान चुके हो, यही परम उपलब्धि है। हम बुद्ध जैसे व्यक्ति को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि न तो उनके स्पर्श से कोई बीमार ठीक होता है, न ही वे चमत्कार दिखाते हैं। और अगर कभी कोई चमत्कार घट भी जाए तो बुद्ध यह नहीं कहते कि यह मैंने किया है। वे बस इतना ही कहते हैं, संयोग रहा होगा, तुम्हारे कर्मों का फल रहा होगा। वे कभी यह दावा नहीं करते कि मैंने किया है, बल्कि यह कहते हैं, ऐसा हो गया है। इस पर अधिक ध्यान मत दो। न उनके पास धन है, न पद, न कोई दिखावा। तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? हमारे पहचानने के सारे पुराने रास्ते ही समाप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बुद्ध से संबंध कैसे बनेगा? क्योंकि हमारी भाषा तो शक्ति की है और बुद्ध है पूर्ण शून्यता। अगर तुम यह समझो कि कुछ न होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, तो ही तुम बुद्ध को समझ सकते हो। इस संसार में सबसे अद्भुत घटना यही है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह शून्य हो जाए, क्योंकि सबसे सामान्य बात तो यह है कि मैं कुछ हूं। हर व्यक्ति, इवन सबसे तुच्छ भी, यह मानता है कि वह कुछ है, लेकिन यह अनुभव कर लेना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, यह है सबसे बड़ा चमत्कार। हसीद परंपरा के यहूदी संत बालसेम की कथा याद आती है। एक व्यक्ति ने बालसेम के गांव में आकर पूछा, हमारे गांव के रब्बी बड़े चमत्कारी हैं, तो तुम लोग बालसेम को इतना पूजते हो, उसका चमत्कार क्या है? गांव वालों ने कहा, पहले हम यह तय करें कि चमत्कार क्या है। अगर कोई व्यक्ति कुछ कहे और ईश्वर को वही करना पड़े, तो क्या तुम उसे चमत्कार मानोगे? आदमी ने कहा, बिल्कुल, यही तो चमत्कार है। गांव वालों ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर सुनो, हमारा बालसेम भी चमत्कारी है, लेकिन उसका चमत्कार उल्टा है। परमात्मा जो भी कहे, बालसेम वही करता है। बालसेम कभी कुछ कहता नहीं है। हम उससे कहते हैं, कुछ तो कहो, मांगो, तो वह कहता है, मैं कौन हूं ईश्वर को आदेश देने वाला? मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बस वही हो जाए जो परमात्मा चाहता है। ध्यान देने की बात यह है कि अध्यात्म की खोज शक्ति की नहीं, शून्यता की खोज है। आप जिस शक्ति को बाहर ढूंढते हैं, वह धन, पद, वस्तुओं से जुड़ी होती है। लेकिन जो व्यक्ति ना कुछ होने को तैयार हो जाता है, उसके भीतर एक बीज फूटता है, एक शक्ति जन्म लेती है, जो किसी साधन से नहीं, केवल आत्मा से जुड़ी होती है। सूत्र कहता है, शांति की अदम्य अभीप्सा करो, क्योंकि बाहरी शक्ति अशांति लाती है। धन हो सकता है, लेकिन शांति नहीं। धनवान व्यक्ति अक्सर अशांत होता है। राजनीति में उच्च पद हो सकता है, लेकिन वहां शांति नहीं टिकती। शक्ति जब बाहर से आती है, तो साथ में अशांति की छाया भी लाती है। अगर शांति चाहिए, तो तुम्हारा रिश्ता भीतर की शक्ति से ही बनेगा। भीतर झांको, वहां तुम पाओगे। हृदय एक भिक्षा पात्र है। बाहर गरीब के हाथ में भिक्षा पात्र होता है, भीतर हर किसी के भीतर भी एक भिक्षा पात्र है। यह एहसास कि हम कितने गरीब हैं, अमीर होकर ही समझ आता है। बुद्ध और महावीर ने जब सिंहासन छोड़ा, तभी उन्हें असली गरीबी का एहसास हुआ। उनकी गरीबी साधारण नहीं थी, वह सम्राट की गरीबी थी। उन्होंने अनुभव किया कि समस्त वैभव भी भीतर की खालीपन को भर नहीं सकता। जितनी बाहरी शक्ति बढ़ेगी, उतनी ही भीतर की दुर्बलता सामने आएगी। चिंता उसी से उपजती है। गरीब व्यक्ति अक्सर चिंतित नहीं होता, लेकिन अमीर हर समय चिंता में डूबा रहता है। आज अगर अमेरिका सबसे चिंतित देश है, तो इसका कारण है उसकी संपन्नता। आप भी अगर केवल धनी बनने की होड़ में हैं, तो ध्यान रखें, धन के साथ चिंता निश्चित है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप गरीब बने रहें, मैं तो कह रहा हूं कि अच्छा है आप अमीर बने, ताकि आपको समझ आए कि बाहर से कितना भी पाओ, भीतर की रिक्तता नहीं भरती। इसलिए मैं कहता हूं, समृद्धि धर्म के लिए जरूरी है, क्योंकि समृद्ध समाज ही वास्तविक धर्म की ओर मुड़ सकता है। गरीब की पूजा भी वस्तु की मांग से जुड़ी होती है, उसकी प्रार्थना भी धन के लिए होती है। जबकि अमीर के पास सब कुछ होता है, फिर भी भीतर से एक गहरी बेचैनी उठती है। अब क्या? इसलिए ध्यान दो, शक्ति की तलाश शांति से जुड़ी होनी चाहिए। बाहरी शक्ति अशांति लाती है, भीतरी शक्ति शांति। शक्ति और शांति दोनों साथ हों, तो ही वह सही दिशा की खोज है। जहां भी शक्ति शांति को तोड़ती हो, समझना वह शक्ति गलत है, उसे तुरंत छोड़ दो। शांति को कसौटी बनाओ। जो शक्ति शांति पर खरी उतरे, वही असली सोना है। जो शांति को खंडित करे, उसे मिट्टी समझो। शांति दिशा सूचक है, वही बताती है कि रास्ता सही है या नहीं। अगर शांति नहीं है,
तो चाहे शक्ति हो, ज्ञान हो, सब व्यर्थ है। लोग कहते हैं किसी ने हमारी शांति भंग कर दी, लेकिन अगर कोई शांति को भंग कर सकता है तो वह शांति तुम्हारी नहीं थी, वह दूसरे की दी हुई थी। अगर बाजार का शोर तुम्हारी शांति को नष्ट कर दे तो वह बाजार की कृपा थी, तुम्हारी साधना नहीं। अगर तुम कहते हो कि जंगल में ध्यान अच्छा लगता है तो वह ध्यान जंगल का दिया हुआ है। जैसे ही तुम शहर में उतरोगे वह ध्यान खो जाएगा। इसलिए वह शांति खोजो जिसे कोई भंग न कर सके। मत भागो विघ्नों से, उनके बीच ही ध्यान करो। अगर बच्चा शोर कर रहा है तो और बच्चों को बुलाकर कहो, शोर मचाओ, मैं ध्यान करता हूं। जिस दिन तुम शोर के बीच भी ध्यान में स्थित रहो, उस दिन समझना यह ध्यान तुम्हारा है, यह शांति तुम्हारी अपनी है। जंगल धोखा दे सकता है, पहाड़ भ्रमित कर सकता है, सच्ची शांति बाजार के मध्य में भी कायम रह सके, यही कसौटी है। जो तुमसे छीना नहीं जा सकता वही तुम्हारा है। सच्चा संन्यास क्या है? इसलिए घर छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भीतर से सन्यासी बन जाओ तो वही सच्चा संन्यास है। लेकिन अगर तुमने घर छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को त्याग दिया, धन दौलत छोड़ दी और उसके बाद सन्यासी बने, तो यह त्याग असली नहीं है, यह झूठा है, यह शर्तों पर आधारित है। अगर कोई पत्नी तुम्हें वापस दे दी जाए तो वह एक रात में तुम्हारा सन्यास छीन सकती है, और वह भी तुरंत। इसीलिए ये तथाकथित सन्यासी हमेशा डरे रहते हैं कि कहीं कोई स्त्री न छू ले। इतने भयभीत क्यों हैं? इतना डरपोक सन्यास कहां ले जाएगा? क्या इससे आत्मा शक्तिशाली होगी या और भी कमजोर? हम सोचते हैं कि जो आदमी स्त्री के पास जाने से डरता है वह बड़ा संयमी है, लेकिन अगर किसी के ब्रह्मचर्य को सिर्फ स्त्री के स्पर्श से खतरा हो जाता है तो यह कितनी कमजोर आत्मा है। फिर वह कहेगा स्त्री तो हड्डी मांस का ढेर है, और फिर उसी हड्डी मांस के ढेर से डर भी रहा है। असल में यह सारा तर्क केवल एक बहाना है, खुद को समझाने का एक आयोजन, क्योंकि भीतर रस अभी भी मौजूद है। अगर स्पर्श हो गया तो भीतर वासना जाग जाएगी, और जैसे ही रस जागेगा वह सोचता है मैं गिर गया। लेकिन सच्चाई यह है कि न कोई स्त्री किसी पुरुष में रस पैदा करती है, न कोई पुरुष किसी स्त्री में। अगर तुम्हारे भीतर रस है, वासना है, तो स्त्री या पुरुष केवल एक दर्पण की तरह उसे उजागर कर देता है। इसलिए स्त्री से भागने की जरूरत नहीं है, उसे पास रखो, क्योंकि जब वह पास होगी तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि भीतर क्या छिपा है। अगर उसकी उपस्थिति में भी तुम्हारे भीतर कोई हलचल न हो तो जान लो अब तुम ब्रह्मचर्य के निकट हो, अब भीतर शक्ति पैदा हो रही है। अगर तुम जीवन से भागकर शांति पाना चाहते हो तो वह कोई सच्ची शांति नहीं होगी। ऐसी शांति कांच के घरों जैसी होगी जहां पौधे तो हैं, लेकिन बाहर की धूप, हवा, वर्षा से अगर उनका सामना हो गया तो वे मर जाएंगे। आज के सन्यासी ऐसे ही हॉट हाउस प्लांट बन गए हैं। उन्हें सिर्फ व्यवस्था से शांति मिलती है, जैसे ही व्यवस्था हटी वे टूट जाते हैं। जरा सी स्त्री दिखी, जरा सा धन दिखा, जरा सी दुनिया आई और सारा ध्यान, सारा संयम बह गया। विपरीत से डरना नहीं चाहिए, विपरीत से समृद्ध होना आना चाहिए। यही सच्ची साधना है। अगर तुम्हारी शांति इतनी कमजोर है कि कोई छोटा सा विघ्न उसे तोड़ दे, तो ऐसी शांति से तो बेहतर है अशांति, क्योंकि वह शांति तुम्हें और अशांत करेगी। कई बार ऐसा होता है कि अगर घर में कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाए तो वह पूरे घर के लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि अब वह अपने ध्यान का उपयोग परिवार के लोगों की आलोचना में करने लगता है। अब अगर कोई बर्तन गिरा, कोई बच्चा हंस पड़ा, कोई रो पड़ा, कोई रेडियो चला बैठा, तो वह कहेगा मेरा ध्यान टूट गया। वह अपने ध्यान को लेकर इतना संवेदनशील हो गया कि अब छोटी छोटी बातें भी उसे परेशान करने लगीं। लेकिन ध्यान वह है जो विघ्नों के बीच भी शांत रह सके। रेडियो तो चलता रहेगा, बच्चे तो रोएंगे, हंसेंगे, बर्तन गिरते रहेंगे, ये सब जीवन के हिस्से हैं। अगर इन सब की मौजूदगी में तुम ध्यान कर सके तो वही सच्चा ध्यान है। जो विघ्न से घबरा जाए वह साधक नहीं हो सकता। जो विघ्न को ध्यान का अवसर बना ले वही साधक है। अगर तुम सच्चे धार्मिक बनो तो तुम्हारे कारण घर में शांति बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम झूठे धार्मिक बनो, जैसे आजकल बहुतों के साथ हो रहा है, तो घर में अशांति ही फैलेगी। कई लोग धार्मिकता की आड़ में अपनी मानसिक बीमारियां छिपा लेते हैं। जिन्हें गंदगी में रहने में सुख मिलता है वे ऐसे संप्रदाय चुन लेते हैं जहां नहाना मना है। अब अगर कोई थोड़ा सा साफ सुथरा हो गया
तो उसकी निंदा करते हैं। यह तो वासनात्मक है। पश्चिम में ऐसा कोई करे तो उसे मनोचिकित्सक के पास भेजते हैं। यहाँ हम उसे परमहंस कहकर पूजने लगते हैं। अगर कोई आदमी खाना खाते हुए पाखाना भी कर रहा है तो हम कहेंगे, वाह, इसे अद्वैत अनुभव हो गया, जबकि असल में यह आदमी मानसिक रोगी है। झूठा धर्म तुम्हारे भीतर की अशांति को और बढ़ाता है। वह तुम्हें दूसरों को दोष देने की आदत डालता है। तुम हमेशा सही हो, बाकी सब गलत। लेकिन सच्चा धर्म किसी को दोष नहीं देता। सच्चा धर्म हर एक को उसके जैसा होने की स्वतंत्रता देता है। अगर कोई बच्चा हंसता है, कूदता है, चिल्लाता है तो उसे उसका अधिकार है। तुम ध्यान कर रहे हो, यह तुम्हारी जरूरत है। लेकिन वह बच्चा जो कर रहा है वह उसकी स्वाभाविक प्रकृति है। तुम यह सोचो ही मत कि कोई तुम्हारे ध्यान में विघ्न डाल सकता है। यह ख्याल ही मिटा दो, फिर तुम सही दिशा में बढ़ने लगोगे। जो शांति विघ्नों से न डगमगाए वही सच्ची शांति है। उस शांति में आत्मा उसी तरह खिलती है जैसे शांत सरोवर में कमल खिलता है। जब ध्यान सच्चा होगा, जब शांति भीतर से जन्मेगी तो कमल अपने आप खिलने लगेगा। उसे खिलाने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। अब सूत्र कहता है, स्वामित्व की अपूर्व इच्छा करो। इसलिए सन्यासी को स्वामी कहा गया है। पर यह स्वामित्व मकान, दुकान, धन का नहीं होना चाहिए। वह तो छल है। तुम समझते हो कि तुम मालिक हो, जबकि असल में तुम गुलाम हो। फकीर फरीद का एक दृष्टांत है। वह एक बार एक आदमी को गाय के गले में रस्सी डालकर ले जाते देखता है। वह रुकता है और अपने शिष्यों से कहता है, इस आदमी और गाय में मालिक कौन है? शिष्य हंसते हैं। स्पष्ट है, आदमी मालिक है, गाय उसकी संपत्ति है। फरीद कहते हैं, अब मैं रस्सी काट देता हूं, देखते हैं कौन किसको खींचता है। अगर आदमी गाय को खींचे तो वह मालिक, लेकिन अगर गाय आदमी को खींचे तो असली मालिक वही है। यह जो रस्सियां हैं वे तुम्हारे भीतर भी हैं। तुम चीजों को खींच रहे हो या वे तुम्हें? स्वामी वह है जो इन रस्सियों से मुक्त हो जाए। स्वामित्व की अपूर्व अभीप्सा करो। इस सूत्र का अर्थ बहुत गहरा है। यह हमें भीतर से झकझोर देता है। कहता है, धोखे से राजी मत हो जाना। मत मान लेना कि जो बाहर का मालिकाना है वही असली है। अपूर्व अभीप्सा करो, ऐसी तड़प जगाओ जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वामित्व तक पहुंचा दे। मत ठग लो खुद को झूठी संतुष्टियों से। जब तक तुम खुद के स्वामी न बन जाओ, जब तक तुम अपनी ही अंतरात्मा पर राज न कर लो, तब तक यह अभीप्सा, यह आग, यह प्यास बनी रहनी चाहिए। अब यह बात थोड़ी उलटी लग सकती है। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, संपत्ति, संबंध, पहचान, और जो सड़कों पर भिक्षुक का वेश लेकर घूमे, उन्हें हमने स्वामी कहा। ये विरोधाभास क्यों? बुद्ध ने अपने सन्यासियों को स्वामी नहीं कहा, भिक्षु कहा, सोच समझकर कहा। वहीं हिंदू परंपरा में सन्यासियों को स्वामी कहा गया क्योंकि उन्होंने बाहर के सभी स्वामित्व त्याग दिए थे और अब सिर्फ एक ही स्वामित्व की खोज में थे, अपने आत्म स्वरूप के स्वामित्व की। अब बुद्ध की बात समझो। बुद्ध ने कहा, इस संसार में हर कोई खुद को किसी चीज का मालिक समझ बैठा है। कोई धन का मालिक है, कोई पद का, कोई किसी रिश्ते का। हर तरफ झूठा स्वामित्व है। हर कोई भिखारी है लेकिन दावा करता है कि मैं स्वामी हूं। इसलिए बुद्ध ने अपने सन्यासियों को भिक्षु कहा क्योंकि वे झूठे दावे नहीं करते। वे खुद के सच्चे मालिक बनने निकले हैं। जब पूरी दुनिया में भिखारी खुद को स्वामी कह रहे हैं, तब बुद्ध ने कहा, जो सच्चा स्वामी है उसे खुद को भिक्षु कहना चाहिए। यही सच्ची विनम्रता है, यही वास्तविक जागरूकता है। असल बात सिर्फ एक है, अपने भीतर की मालकियत को उपलब्ध करना। इसलिए कहा गया, स्वामित्व की अपूर्व अभीप्सा करो, मत रुको जब तक खुद के स्वामी न बन जाओ। तो अब आप तय कीजिए, क्या आप ऐसी शक्ति की अभीप्सा करने को तैयार हैं? क्या आप उस पवित्र शांति की खोज में चलने को उत्सुक हैं जिसमें आत्मा खिले और अहंकार झर जाए? अगर हां, तो इस श्रृंखला के साथ जुड़े रहिए। अगली कड़ी में हम बात करेंगे भीतर की यात्रा की अगली सीढ़ी पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कड़ी की गहराई भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यही समय है भीतर की यात्रा शुरू करने का, शक्ति, शांति और सत्य की अभीप्सा करने का।